उस दिन आरव ने सिर्फ एक बात कही थी, या तो मेरे नियम मानो या इस घर से बाहर निकल जाओ। और उसी एक लाइन ने एक मासूम लड़की अनाया की पूरी जिंदगी बदल दी। सुबह का समय था। शहर की सबसे बड़ी कंपनी के बाहर लोगों की भीड़ लगी थी। हर कोई उसी एक आदमी का इंतजार कर रहा था। आरव मल्होत्रा, सख्त स्वभाव, कम बोलने वाला और गलतियों के लिए बिल्कुल जगह नहीं देने वाला बॉस, जिससे कर्मचारी डरते भी थे और सम्मान भी करते थे। उसी भीड़ में एक लड़की खड़ी थी, अनाया। चेहरे पर मासूमियत, आंखों में डर और हाथ में एक पुरानी फाइल। वह आज पहली बार इंटरव्यू देने आई थी। उसके पास ना कोई बड़ी डिग्री थी, ना कोई सिफारिश, सिर्फ मेहनत और उम्मीद थी। दरवाज़ा खुला, उसका नाम बुलाया गया। वह अंदर गई। कमरा बड़ा था, ठंडा था और माहौल बहुत भारी। आरव सामने बैठा था, फाइलों में नजरें गड़ाए हुए। उसने बिना देखे पूछा, तुम्हें क्यों लगता है तुम इस जॉब के लिए सही हो? अनाया कुछ सेकंड चुप रही, फिर धीमी आवाज में बोली, मुझे मौका चाहिए, मैं सीख जाऊंगी। आरव ने पहली बार अपनी नज़र उठाई। उसकी आंखों में आत्मविश्वास कम और डर ज़्यादा था। आरव ने ठंडे लहजे में कहा, यहाँ मौका नहीं मिलता, यहाँ परफॉर्म करना पड़ता है। कमरा फिर शांत हो गया। कुछ देर बाद इंटरव्यू ख़त्म हुआ। अनाया को जॉब मिल गई, लेकिन एक शर्त के साथ, तुम मेरी असिस्टेंट नहीं हो, तुम मेरे नियमों के अंदर काम करोगी। अनाया ने बिना कुछ कहे सिर हिला दिया, क्योंकि उसके पास कोई और रास्ता नहीं था। अगले ही दिन वह ऑफिस पहुंची। ऊंची इमारत, तेज रफ्तार काम और सख्त माहौल। हर कोई उसे देखकर यही सोच रहा था कि वह ज़्यादा दिन नहीं टिकेगी। आरव की दुनिया में गलती की कोई जगह नहीं थी। पहला काम उसे एक फाइल टेबल पर रखने का दिया गया। छोटी सी गलती हुई, फाइल गलत जगह रख दी गई। बस आरव ने उसे देखा भी नहीं, बस कहा, अगर इतना आसान काम ठीक से नहीं कर सकती तो यहाँ रहने का कोई मतलब नहीं। अनाया की आंखें झुक गईं। वह कुछ नहीं बोली, लेकिन अंदर से टूट गई थी। कुछ देर बाद आरव ने बिना देखे एक और लाइन कही, मेरे ऑफिस में कमजोरी नहीं चलती, और वह वहाँ से चला गया। अनाया वहीं खड़ी रह गई। सब लोग उसे देख रहे थे, कुछ हंस रहे थे, कुछ अफसोस कर रहे थे, लेकिन किसी ने उसकी मदद नहीं की। उस दिन उसे पहली बार लगा कि यह नौकरी नहीं, एक परीक्षा है, जहाँ हर गलती की कीमत होती है, और परीक्षा लेने वाला कोई आम इंसान नहीं, आरव मल्होत्रा था, जिसकी आंखों में शक्ति थी, लेकिन उसके पीछे क्या छुपा था, यह अभी किसी को नहीं पता था। और यहीं से शुरू होने वाली थी एक ऐसी कहानी, जहां नफरत धीरे धीरे एहसास में बदलने वाली थी, और शक्ति के पीछे छुपा दिल पहली बार टूटने वाला था। अनाया को लगा था कि सबसे मुश्किल दिन खत्म हो गया है, लेकिन असल में तो शुरुआत अभी हुई थी। अगली सुबह वह समय से पहले ऑफिस पहुंच गई थी। कल की डांट अभी भी उसके दिमाग में घूम रही थी, लेकिन आज वह गलती नहीं करना चाहती थी। ऑफिस में सन्नाटा था। सिर्फ कुछ कर्मचारी अपने काम में लगे थे, और हर कोई किसी एक चीज का इंतजार कर रहा था, आरव मल्होत्रा के आने का। जैसे ही उसकी गाड़ी कंपनी के बाहर रुकी, पूरा माहौल बदल गया। कदमों की आवाज़ गूंजने लगी। आरव अंदर आया, काले सूट में, बिना किसी एक्सप्रेशन के। उसकी नज़रें सीधे आगे थी, लेकिन जैसे ही वह अनाया के पास पहुंचा, वह रुक गया। एक सेकंड के लिए खामोशी छा गई। फिर उसने सिर्फ इतना कहा, आज भी वही गलती नहीं होनी चाहिए, और आगे बढ़ गया। अनाया समझ नहीं पाई कि वह उसे देखकर रुका क्यों था। कुछ देर बाद उसे एक फाइल दी गई। यह आरव सर तक पहुंचानी है, आज की सबसे ज़रूरी फाइल है। अनाया ने फाइल ली और सीधे कैबिन की तरफ बढ़ी। दरवाजे पर उसने हल्की सी दस्तक दी। कम इन। अंदर का माहौल और भी भारी था। आरव अपनी कुर्सी पर बैठा था, मोबाइल पर किसी से बात कर रहा था। वह उसे देखे बिना ही बोला, फाइल टेबल पर रख दो। अनाया ने फाइल रख दी,
लेकिन तभी एक पन्ना गिर गया। बस एक छोटी सी गलती। आरव ने फ़ोन रख दिया। अब पूरा कमरा शांत था। वह धीरे धीरे उठा और उस पन्ने को उठाया। फिर अनाया की तरफ देखा। उसकी आवाज़ बहुत शांत थी, लेकिन अंदर से सख्त। मैंने कहा था, यहाँ गलती की जगह नहीं है। अनाया की सांस रुक गई। सॉरी सर, उसने धीरे से कहा। आरव कुछ सेकंड उसे देखता रहा, फिर बोला, सॉरी से काम नहीं चलता, यहाँ रिजल्ट चलता है। और उसने फाइल वापस टेबल पर रख दी। अनाया को लगा कि उसकी पहले हफ्ते की नौकरी अभी ख़त्म हो जाएगी, लेकिन आरव ने उसे बाहर नहीं निकाला, बस एक और काम दे दिया। आज से तुम मेरी हर मीटिंग का रिकॉर्ड रखोगी। अनाया हैरान रह गई। ये सजा थी या मौका, समझ नहीं आया। उस दिन पहली बार उसने आरव को करीब से काम करते देखा। वह सख्त था, लेकिन हर फैसले में परफेक्शन था। किसी भी इमोशंस की जगह नहीं थी। लेकिन कभी कभी उसकी नज़रें अनाया पर रुक जाती थीं और फिर तुरंत हट जाती थीं। शाम को जब सब जा रहे थे, अनाया अकेली फाइल संभाल रही थी। तभी आरव बाहर आया। वह कुछ पल रुका, फिर बिना देखे बोला, तुम जल्दी सीख रही हो, और चला गया। अनाया वहीं खड़ी रह गई। ये तारीफ थी या बस एक ऑब्जर्वेशन, समझ नहीं आया। लेकिन उसके दिल में पहली बार एक अजीब सा सवाल उठा। क्या यह आदमी सच में इतना सख्त है या कुछ और छुपा रहा है? और यहीं से शुरू हो रहा था एक ऐसा रिश्ता जो नियमों से शुरू हुआ था, लेकिन धीरे धीरे एहसासों में बदलने वाला था। जिस दिन आरव ने पहली बार अनाया की गलती को नज़रअंदाज किया, उसी दिन उसके नियमों में एक छोटी सी दरार पड़ गई। ऑफिस में सब कुछ पहले जैसा था। सख्त माहौल, तेज काम और आरव की मौजूदगी में हर किसी की धीमी सांसें। लेकिन अनाया के लिए कुछ बदल चुका था। अब वह सिर्फ काम नहीं कर रही थी, वह आरव को समझने की कोशिश कर रही थी। उस दिन सुबह उसे एक बहुत ज़रूरी प्रेजेंटेशन तैयार करना था। पूरी टीम काम में लगी थी, लेकिन अचानक सिस्टम फाइल डिलीट हो गई। सब घबरा गए। किसी ने कहा, सर को पता चला तो सबकी नौकरी चली जाएगी। अनाया डर गई, लेकिन उसने हार नहीं मानी। वह खुद से फाइल रिकवर करने लगी। समय कम था, तनाव ज़्यादा, और तभी आरव के कैबिन का दरवाज़ा खुला। वह बाहर आया। पूरा ऑफिस शांत हो गया। उसकी नज़रें स्क्रीन पर गई, फिर अनाया पर। क्या हो रहा है यहाँ? सब चुप थे। अनाया ने धीरे से कहा, सर, फाइल डिलीट हो गई थी। मैं कोशिश कर रही हूँ रिकवर करने की। कुछ सेकंड खामोशी रही, फिर आरव पास आया। सबको लगा अब डांट पड़ेगी, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा, बस वहीं खड़ा होकर देखता रहा। अनाया लगातार काम करती रही। उंगलियां तेज चल रही थी, दिल उससे भी तेज। और फिर फाइल वापस आ गई। पूरा ऑफिस राहत में आ गया, लेकिन आरव ने कोई एक्सप्रेशन नहीं दिया। बस इतना कहा, लेट हुई लेकिन बचा लिया, और वापस अपने कैबिन में चला गया। अनाया वहीं खड़ी रह गई। ये पहली बार था जब उसने उसे डांटा नहीं था, और यही चीज़ उसे और ज़्यादा उलझा रही थी। शाम को ऑफिस खाली हो चुका था। अनाया अभी भी काम कर रही थी। तभी उसके पास एक फाइल आकर गिरी। उसने ऊपर देखा, आरव खड़ा था। कल की मीटिंग के लिए ये तैयार करो, बस इतना कहकर वह जाने लगा। अनाया ने हिम्मत करके पूछा, सर, आप हमेशा इतने सख्त क्यों रहते हैं? आरव रुक गया, कुछ सेकंड चुप रहा, फिर बिना मुड़े कहा, क्योंकि अगर मैं सख्त नहीं रहूँगा तो लोग कमज़ोरियों का फ़ायदा उठाएंगे, और चला गया। अनाया उसे देखती रह गई। उसकी बातों में सख्ती थी, लेकिन कहीं ना कहीं दर्द भी था। उस रात अनाया देर तक ऑफिस में रही, और पहली बार उसने नोटिस किया, आरव की टेबल पर एक पुरानी फ़ोटो रखी थी, जिसे वह हमेशा सबसे छुपा कर रखता था। लेकिन उस फोटो में क्या था, यह वह नहीं देख पाई। और यहीं से बढ़ने वाला था एक ऐसा रहस्य
जो आरव की सख्ती के पीछे छुपे दिल को धीरे धीरे सामने लाने वाला था। जिस दिन अनाया ने आरव की टेबल पर रखी फोटो को देखा, उसी दिन पहली बार उसे लगा कि यह आदमी सिर्फ सख्त नहीं, टूटा हुआ भी है। अगली सुबह मौसम थोड़ा शांत था, लेकिन ऑफिस का माहौल हमेशा की तरह भारी ही था। अनाया समय से पहले पहुंच गई थी। अब वह गलती से भी कोई मौका नहीं छोड़ना चाहती थी, लेकिन उसके मन में कल की वह बात घूम रही थी, वो फोटो जिसे आरव सबसे छुपा कर रखता था। ऑफिस शुरू हुआ, मीटिंग लगी और आरव हमेशा की तरह बिल्कुल परफेक्ट, किसी भी चीज़ में कोई गलती नहीं। लेकिन आज कुछ अलग था। उसकी नज़रें बार बार अनाया पर रुक रही थी, फिर तुरंत हट जाती थी, जैसे वह खुद को रोक रखा हो। दोपहर के समय एक बड़ी क्लाइंट मीटिंग थी। पूरा ऑफिस तैयार था। ये कंपनी के लिए बहुत ज़रूरी डील थी। मीटिंग शुरू हुई। आरव सबको गाइड कर रहा था। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन अचानक क्लाइंट ने एक ऐसी बात कह दी जिसने माहौल बदल दिया। हम यह डील तभी करेंगे जब आपकी कंपनी की असिस्टेंट हमारे प्रोजेक्ट के साथ फुल टाइम रहे। पूरा कमरा शांत हो गया। सबकी नज़रें अनाया पर आ गईं। ये प्रोफेशनल नहीं, पर्सनल डिमांड थी। आरव की आंखों में पहली बार हल्का गुस्सा आ गया, लेकिन उसने खुद को कंट्रोल किया। कुछ सेकंड चुप रहा, फिर ठंडे लहजे में कहा, नो, और मीटिंग वहीं ख़त्म हो गई। सब बाहर चले गए, केवल अनाया और आरव कमरे में रह गए। अनाया ने धीरे से कहा, सर, अगर मेरी वजह से डील, और आरव ने उसकी बात काट दी, तुम्हारी वजह से कुछ नहीं होता। और फिर थोड़ी देर रुककर बोला, और तुम किसी की शर्त नहीं हो। अनाया चुप रह गई। ये वही आदमी था जो कल तक छोटी गलती पर उसे डांट रहा था और आज उसके लिए डील भी छोड़ दी। शाम को ऑफिस लगभग खाली था। अनाया फाइल समेट रही थी, तभी लाइट बंद हो गई। पूरा कमरा अंधेरे में डूब गया। सर, कोई जवाब नहीं, और फिर अचानक टॉर्च की रोशनी आई। आरव खड़ा था। घर नहीं जाना? अनाया ने कहा। बस काम खत्म कर रही थी। आरव कुछ सेकंड उसे देखता रहा, फिर धीरे से बोला, तुम्हें खुद को इतना थकाने की ज़रूरत नहीं है। ये पहली बार था जब उसकी आवाज़ में सख्ती नहीं थी। अनाया चौंक गई, कुछ कहना चाहती थी, लेकिन बोल नहीं पाई। आरव ने टेबल पर एक फाइल रखी और कहा, ये कल की तैयारी है, खराब मत करना, और जाने लगा। लेकिन दरवाजे तक जाकर रुक गया, पीछे मुड़ा नहीं, बस कहा, और हाँ, डरने की ज़रूरत नहीं है इस ऑफिस में, और चला गया। अनाया वहीं खड़ी रह गई। पहली बार उसे लगा कि ये आदमी जितना सख्त दिखता है, उतना ही अकेला भी है, और शायद वही अकेलापन धीरे धीरे उसे आरव के करीब ला रहा था, जिसका उसे खुद अंदाज़ा नहीं था। जिस दिन अनाया ने पहली बार आरव को सिर्फ बॉस नहीं, एक इंसान की तरह देखा, उसी दिन कहानी का असली मोड़ शुरू हो गया था। अगली सुबह ऑफिस का माहौल पहले जैसा नहीं था। हर तरफ हल्का तनाव था। एक बड़ी खबर फैली थी, कंपनी के खिलाफ एक लीगल केस फाइल हुआ था। अगर ये केस हार गया तो कंपनी को भारी नुकसान हो सकता था। आरव अपने कैबिन में बैठा था। फाइल सामने थी, लेकिन उसकी नज़रें पहली बार शांत नहीं थीं। वह सोच में था, और यही पहली बार था जब वह आरव मल्होत्रा नहीं, सिर्फ एक परेशान इंसान लग रहा था। दरवाजे पर नॉक हुआ। अनाया अंदर आई। सर, क्या मैं हेल्प कर सकती हूँ? आरव ने बिना देखे कहा, ये तुम्हारा काम नहीं है। लेकिन उसकी आवाज़ पहले जैसी सख्त नहीं थी, थोड़ी थकी हुई, थोड़ी टूटी हुई। अनाया वहीं खड़ी रही। अगर मैं मदद कर सकती हूँ तो क्यों नहीं? आरव ने पहली बार उसे देखा। लंबा सन्नाटा, फिर धीरे से बोला, तुम्हें अंदाज़ा नहीं है ये कितना बड़ा केस है। अनाया ने तुरंत जवाब दिया, लेकिन कोशिश करने में क्या जाता है? और इसी एक लाइन ने आरव को रोक दिया। वह कुछ सेकंड उसे देखता रहा,
फिर धीरे से फाइल उसकी तरफ बढ़ा दी। ठीक है, लेकिन गलती नहीं होनी चाहिए। ये पहली बार था जब उसने ना नहीं कहा था। कुछ घंटे बाद दोनों साथ काम कर रहे थे। फाइल्स, डेटा, रिपोर्ट्स, पूरा ऑफिस बंद हो चुका था। बस दो लोग थे, आरव और अनाया। धीरे धीरे एक चीज़ सामने आई, एक छोटी सी हिडन मिस्टेक जो केस का पूरा खेल पलट सकती थी। अनाया ने कहा, सर, यहाँ कुछ गलत एंट्री है। आरव ने देखा। पहली बार उसकी आंखों में हल्का सरप्राइज था। वह गलत नहीं थी और इसी पर आरव ने उसे पहली बार सीरियसली लिया। रात काफ़ी हो चुकी थी। ऑफिस खाली था। अनाया उठने लगी, लेकिन आरव की आवाज़ आई, रुको। वह रुक गई। आरव ने फाइल बंद की। कुछ सेकंड चुप रहा, फिर बहुत हल्की आवाज़ में कहा, आज तुमने अच्छा काम किया। ये सेंटेंस छोटा था, लेकिन आरव जैसे इंसान के लिए बहुत बड़ा था। अनाया हल्का सा मुस्कुराई और उसी पल ऑफिस के दरवाजे खुले। एक आदमी अंदर आया। उसके हाथ में एक सील्ड एनवलप था। सर, ये पुरानी इन्वेस्टिगेशन फाइल है, आपके नाम से जुड़ी हुई। आरव का चेहरा इंस्टेंटली बदल गया। कमरा फिर से ठंडा हो गया। अनाया ने पहली बार उसे देखा। वह आदमी जो किसी से नहीं डरता था, आज पहली बार चुप था। आरव ने धीरे से फाइल ली और बस एक लाइन कही। ये मामला बंद हो चुका था। लेकिन आदमी ने कहा, नहीं सर, ये अभी भी खुला है और इसमें आपका नाम भी है। और उसी पल आरव ने अनाया की तरफ देखा, जैसे पहली बार उसे एहसास हुआ, अब उसका अतीत छुप नहीं सकता। अगर ये फाइल खुल गई तो सिर्फ कंपनी नहीं टूटेगी सर, आप भी टूट जाओगे। आरव ने उस स्टील एनवलप को हाथ में ऐसे पकड़ा जैसे वो सिर्फ कागज़ नहीं, उसका पूरा अतीत था। कमरा पूरी तरह शांत हो चुका था। अनाया वहीं खड़ी थी, पर अब सिर्फ एक एम्प्लॉय नहीं थी, वह पहली बार किसी बड़े राज की गवाह बन रही थी। आरव ने धीमी आवाज़ में पूछा, ये फाइल किसने भेजी? आदमी ने कहा, ये वही केस है सर, जिसे आपने 3 साल पहले बंद करवाया था, लेकिन अब किसी ने इसे फिर से खोल दिया है। आरव की आंखें थोड़ी सी सख्त हो गईं। किसने? आदमी ने सिर झुका लिया। ये नहीं बताया गया, बस इतना कहा गया है, अब सच बाहर आएगा। और वह चला गया। दरवाज़ा बंद होते ही कमरे की हवा बदल गई। आरव ने फाइल टेबल पर रख दी। उसके हाथ पहली बार हल्के कांप रहे थे। अनाया ने धीरे से कहा, सर, क्या मैं पूछ सकती हूँ, ये क्या है? आरव ने उसे देखा। लंबी चुप्पी के बाद बोला, तुम्हें इसमें नहीं पढ़ना चाहिए। लेकिन इस बार उसकी आवाज़ में सख्ती नहीं थी, डर था। अनाया ने पहली बार उसे इतनी कमज़ोर रूप में देखा था। वह धीरे से आगे बढ़ी। अगर इसमें आपका नाम है तो मैं कैसे नहीं पढ़ूं? आरव ने नज़रें हटा ली। कुछ बातें जितनी कम जानो उतना बेहतर होता है। लेकिन अब देर हो चुकी थी। अनाया ने फाइल का एक कोना खोल दिया और जैसे ही पहला पन्ना दिखा, उसके चेहरे का रंग बदल गया। उसमें लिखा था, एक्सीडेंट रिपोर्ट, डेथ केस। अनाया ने धीमे से पढ़ा, एक हादसा जिसमें एक फैमिली ख़त्म हो गई। आरव अचानक उठ खड़ा हुआ। बस मत पढ़ो। लेकिन अनाया रुकी नहीं। अब उसके हाथ से फाइल गिर नहीं सकती थी। वह आगे बढ़ती गई और जैसे जैसे शब्द सामने आते गए, आरव का अतीत धीरे धीरे टूटने लगा। इस केस में आरोपी आरव मल्होत्रा। कमरा जैसे रुक गया। अनाया ने ऊपर देखा। आरव की आंखों में अब गुस्सा नहीं था, बस टूटे हुए सच की चुप्पी थी। ये सच नहीं है, आरव ने बहुत धीमे कहा, लेकिन उसकी आवाज़ खुद उसका साथ नहीं दे रही थी। अनाया ने कांपते हुए पूछा, तो फिर सच क्या है सर? और उसी पल आरव ने अपनी आंखें बंद कर ली। लंबी खामोशी, फिर एक दर्द भरी सांस। सच, मैंने किसी को नहीं मारा था, लेकिन मैंने किसी को बचाया भी नहीं था। और यही था असली ट्विस्ट, जिसे अब तक खुद से छुपा रहा था।
वो अब सामने था। अनाया के हाथ से फाइल गिर गई और बाहर बारिश शुरू हो गई, जैसे आसमान भी इस सच को सुनकर टूट पड़ा हो। आरव धीरे से बोला, अब तुम चाहो तो मुझसे दूर जा सकती हो। हर कोई जाता है। लेकिन अनाया वहीं खड़ी रही। इस बार वह डरी नहीं थी, वह उलझी हुई थी। और यहीं से शुरू होने वाला था आरव के अतीत का असली सच और अनाया की जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला। आरव उस रात अपने कैबिन में अकेला बैठा था। फाइल टेबल पर पड़ी थी, लेकिन वह उसे छू भी नहीं रहा था। अनाया सामने बैठी थी, पर इस बार उसके चेहरे पर डर नहीं, सिर्फ सवाल थे। लंबी खामोशी के बाद उसने धीरे से कहा, सर, मैं सच जानना चाहती हूँ। आरव ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में वही पुराना दर्द था जिसे उसने सालों से दबा रखा था। तुम्हें सच जानकर कुछ नहीं मिलेगा, बस दर्द मिलेगा। लेकिन अनाया नहीं हटी। दर्द से भागने से सच नहीं बदलता सर। यह सुनकर आरव ने आंखें बंद कर ली और पहली बार उसने हार मान ली खुद से। ठीक है, तुम जानना चाहती हो ना सच, तो सुनो। कमरा धीरे धीरे भारी होता गया और कहानी 3 साल पीछे चली गई। 3 साल पहले आरव आज जैसा सख्त नहीं था। वो एक बड़ा व्यापारी था, लेकिन दिल में इंसानियत अभी भी जिंदा थी। उस दिन बारिश बहुत तेज थी। एक सड़क पर बड़ा हादसा हुआ था। एक कार पलटी थी और अंदर एक परिवार फंसा था। आरव वहीं से गुजर रहा था। उसने अपनी गाड़ी रोक दी, सुरक्षा कर्मियों को पीछे छोड़कर खुद बाहर निकला। जल्दी करो, उन्हें निकालो। लेकिन तभी एक जोरदार धमाका हुआ। कार और अस्थिर हो गई। सब डर गए, लेकिन आरव रुका नहीं। उसने खुद दरवाज़ा खोलने की कोशिश की। अंदर एक बच्चा रो रहा था और उसकी माँ बेहोश थी। आरव ने बच्चे को बाहर निकाला, लेकिन उसी वक्त दूसरा धमाका हो गया। सब कुछ धुएं, आग और चीखों में बदल गया और उसी भीड़ में किसी ने कैमरे की रिकॉर्डिंग बदल दी। वापस वर्तमान में आरव की आवाज़ कांप रही थी। उस दिन मैंने एक बच्ची को बचाया, लेकिन बाकी लोगों को नहीं बचा पाया। अनाया ने धीरे से पूछा, तो केस आपके नाम क्यों है? आरव ने टूटती हुई आवाज़ में कहा, क्योंकि मैं वही था और किसी ने मुझे आसान दोषी बना दिया। मीडिया ने, कंपनी की दुश्मनी ने और कुछ ऐसे लोगों ने जिन्हें सच नहीं जानना था। अनाया का दिल तेजी से धड़क रहा था। तो आप दोषी नहीं थे? आरव ने उसकी तरफ देखा। मैं दोषी था, लेकिन अपराध का नहीं, असफलता का। कमरे में फिर सन्नाटा छा गया। अनाया धीरे धीरे उसके पास आई। सर, आपने खुद को 3 साल सजा दी। आरव कुछ नहीं बोला। पहली बार उसके चेहरे पर थकान थी, गुस्सा नहीं। अनाया ने फाइल उठाई और बोली, तो असली दोषी अभी भी बाहर है। आरव ने सिर हिलाया, और वही मेरी जिंदगी को फिर से ख़त्म करने आया है। और तभी कार्यालय की बत्तियां झपकने लगीं। दरवाजे पर किसी ने फिर से दस्तक दी। एक सुरक्षाकर्मी अंदर आया। सर, एक और कानूनी नोटिस आया है। और इस बार वह रुका। इसमें लिखा है, मामला फिर से खोल दिया गया है। आरव की आंखें तुरंत सख्त हो गईं। अनाया ने धीरे से कहा, तो वो लोग आपको फिर से फंसाना चाहते हैं? आरव खड़ा हो गया। अब उसकी आवाज़ पहले जैसी ठंडी नहीं थी। इस बार मैं भागूंगा नहीं। और उसने पहली बार अनाया की तरफ देखा। लेकिन इस बार तुम दूर रहो। अनाया ने तुरंत जवाब दिया, नहीं सर, अब मैं नहीं जाऊंगी। और उसी पल कहानी बदल गई। अब अनाया सिर्फ गवाह नहीं थी, वह उसका साथ बनने वाली थी। और बाहर बारिश तेज हो गई, जैसे आने वाले तूफान की चेतावनी हो। बारिश अब और तेज हो चुकी थी। खिड़की के शीशे पर गिरती बूंदें जैसे किसी आने वाले खतरे की दस्तक दे रही थी। आरव अपने कैबिन में चुप खड़ा था। उसके सामने वही पुरानी फाइल थी, लेकिन अब वह पहले जैसा अकेला नहीं था। अनाया वहीं उसके पास खड़ी थी। इस बार उसने पीछे हटने का नाम नहीं लिया था। कुछ देर बाद आरव ने धीमी आवाज में कहा,
तुम्हें अब भी मौका है, इस सब से दूर चली जाओ। अनाया ने उसकी तरफ देखा और आरफ चुप रहा। अनाया आगे बढ़ी। आप हर बार अकेले क्यों लड़ते हैं सर? इस सवाल पर आरफ पहली बार रुका। उसके पास जवाब था, लेकिन कहने की हिम्मत नहीं थी। तभी दरवाजे पर फिर दस्तक हुई। इस बार एक नया आदमी अंदर आया। महंगे कपड़े, ठंडी मुस्कान और आंखों में चालाकी। उसने अंदर आते ही कहा, तो आखिर सच बाहर आने लगा है। आरफ की नज़रें तुरंत सख्त हो गईं। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वह आदमी हल्का मुस्कुराया। मैं वही हूँ जिसने तुम्हें 3 साल से जिंदा रखा है और हर दिन मरने भी दिया है। अनाया ने धीरे से पूछा, ये कौन है? आरव ने बिना नज़र हटाए कहा, यही है मेरे केस का असली फ़ायदा उठाने वाला। वह आदमी आगे बढ़ा और फाइल को देखता हुआ बोला, हादसा हुआ था, लेकिन किसकी गलती थी ये तय करना मुश्किल नहीं था। और उस वक्त किसी को एक आसान चेहरा चाहिए था जिसे दोषी बनाया जा सके। उसकी नज़र सीधे आरफ पर गई और तुम सबसे आसान थे। कमरे का माहौल बदल गया। अनाया का हाथ हल्का कांप गया, लेकिन वह पीछे नहीं हटी। आरव ने ठंडी आवाज़ में कहा, तुमने झूठी रिपोर्ट बनवाई। आदमी हंसा, झूठ नहीं, मैनेजमेंट कहो। बड़े लोग गिरते हैं तो किसी को तो जिम्मेदार बनना पड़ता है ना। अनाया ने गुस्से में कहा, आपने इतने लोगों की ज़िंदगी खराब कर दी। आदमी ने उसकी तरफ देखा, और तुम कौन हो? आरव ने तुरंत बीच में कहा, मत उलझो इससे। लेकिन अनाया ने पहली बार आवाज़ उठाई, अब मैं पीछे नहीं हटूंगी। उसकी ये बात सुनकर आरव कुछ पल उसे देखता रह गया, क्योंकि पहली बार कोई उसके साथ खड़ा था, डर के बिना। आदमी ने मुस्कुराते हुए कहा, बहुत अच्छा, तो अब खेल असली शुरू होगा। और जाते जाते वह एक आखिरी बात कह गया, केस फिर से खुलेगा और इस बार आरव मल्होत्रा के पास कोई रास्ता नहीं बचेगा। दरवाज़ा बंद हो गया। कमरे में सन्नाटा छा गया। आरव ने धीमे से कहा, तुम्हें समझ नहीं है, वो लोग बहुत खतरनाक हैं। अनाया ने साफ आवाज़ में कहा, और आप अकेले और ज़्यादा खतरनाक थे। यह सुनकर आरव चुप हो गया, क्योंकि यह सच था। धीरे धीरे उसके अंदर कुछ टूट रहा था और उसी जगह पर पहली बार भरोसा बन रहा था। आरव ने फाइल बंद की और कहा, अब खेल बदलना पड़ेगा। अनाया ने पूछा, कैसे? आरव ने उसकी तरफ देखा, अब हम सच के साथ लड़ेंगे। और पहली बार उसने कहा, तुम मेरे साथ रहोगी। अनाया हल्का सा मुस्कुराई, मैं पहले से ही साथ हूँ सर। बाहर बारिश थोड़ी थम गई थी, लेकिन कहानी में तूफान अब भी बाकी था। सुबह का समय था, लेकिन माहौल बिल्कुल शांत नहीं था। आरव और अनाया दोनों कोर्ट की सीढ़ियों पर खड़े थे। आज सिर्फ एक केस नहीं था, आज आरव की पूरी जिंदगी दांव पर थी। अनाया ने उसकी तरफ देखा, आप ठीक हैं? आरव ने हल्का सा सिर हिलाया, मैं ठीक नहीं होता तो यहाँ नहीं होता। उसकी आवाज़ शांत थी, लेकिन अंदर बहुत कुछ टूट चुका था। अंदर कोर्ट रूम में सुनवाई शुरू हुई। दूसरी तरफ वही आदमी बैठा था जिसने सब कुछ बदला था। चेहरे पर वही ठंडी मुस्कान, जैसे उसे पूरा भरोसा था कि आज भी जीत उसी की होगी। जज ने कहा, केस दोबारा खोला जा रहा है और नए सबूत पेश किए जाएंगे। पहला सबूत सामने आया, पुरानी रिपोर्ट्स। दूसरा सबूत फ़ोटो और गलत रिकॉर्डिंग। सब कुछ ऐसा सेट किया गया था कि आरव ही दोषी लगे। अनाया का दिल तेज़ धड़क रहा था, लेकिन उसने आरव की तरफ देखा और चुपचाप खड़ी रही। अब उसकी बारी थी। उसने बैग से एक पेन ड्राइव निकाली और कहा, मुझे एक वीडियो पेश करना है। कोर्ट में हलचल मच गई। जज ने इजाज़त दी। स्क्रीन साथ चालू हुई और जैसे ही वीडियो चला, पूरा कोर्ट शांत हो गया। वीडियो में साफ दिख रहा था असली हादसा कैसा हुआ था, कैसे दूसरी गाड़ी ने टक्कर मारी थी, कैसे सब कुछ जानबूझकर प्लान किया गया था। और सबसे बड़ा सच, आरव किसी को मारने नहीं गया था,
वह बचाने गया था। कोर्ट में सन्नाटा छा गया। वकील खड़ा हुआ। ये वीडियो फेक हो सकता है, लेकिन अनाया ने तुरंत कहा, इसकी फोरेंसिक रिपोर्ट भी साथ है। अब पहली बार आरव की आंखों में हल्की उम्मीद आई, लेकिन तभी दूसरी तरफ बैठा आदमी खड़ा हुआ और मुस्कुराया। बहुत अच्छा, लेकिन क्या तुम्हें लगता है मैं बिना बेकअप के आया हूँ? और उसी पल एक और फाइल कोर्ट में रखी गई, जिसमें अनाया का नाम था। आरव ने तुरंत उसकी तरफ देखा। अनाया भी हैरान थी। आदमी बोला, अगर सच इतना साफ था तो ये लड़की इस केस में क्यों जुड़ी है, या फिर ये भी किसी प्लान का हिस्सा है? पूरा कोर्ट हिल गया। आरव का चेहरा बदल गया। पहली बार उसे डर नहीं, गुस्सा आया। वह धीरे से उठा और अनाया की तरफ देखा। तुमने मुझसे कुछ छुपाया है? अनाया की आंखें भर आई। नहीं सर, लेकिन आवाज़ पूरी तरह भरोसे वाली नहीं थी। और यही वो पल था जहाँ रिश्ता टूट भी सकता था और जुड़ भी सकता था। कोर्ट ने केस रोक दिया। अगली सुनवाई तय हो गई। बाहर आते ही आरव ने फाइल टेबल पर फेंक दी। तुम्हारा नाम इस केस में कैसे आया? अनाया चुप रही। आरव ने पहली बार ऊंची आवाज़ में कहा, जवाब दो। अनाया की आंखों से आंसू गिर गए। मुझे खुद नहीं पता, मुझे सिर्फ इतना पता है, मैंने कुछ गलत नहीं किया। आरव उसे देखता रहा। उसके गुस्से में अब शक और दर्द दोनों थे, लेकिन फिर वह शांत हो गया। धीरे से बोला, अगर तुम झूठ बोल रही हो तो ये आखिरी बार होगा जब मैं किसी पर भरोसा करूँगा। और चला गया। अनाया वहीं खड़ी रह गई, टूटी हुई नहीं, लेकिन पूरी तरह अकेली और दूर कहीं। वही आदमी फ़ोन पर बात कर रहा था। अब असली खेल शुरू हो गया है। कोर्ट की सुनवाई का आखिरी दिन था। पूरा माहौल भारी था, जैसे आज सिर्फ फैसला नहीं, किसी की पूरी ज़िंदगी तय होने वाली थी। आरव चुपचाप खड़ा था। उसके चेहरे पर थकान थी, लेकिन इस बार हार नहीं थी। अनाया थोड़ी दूर खड़ी थी। दोनों के बीच दूरी थी, लेकिन दिल का शोर दोनों सुन पा रहे थे। अंदर सुनवाई शुरू हुई। वही पुराना आदमी फिर से मुस्कुराता हुआ बैठा था, जैसे उसे अब भी जीत का भरोसा हो। जज ने कहा, अंतिम सबूत पेश किए जाएं। अनाया आगे बढ़ी। उसके हाथ में एक छोटी फाइल थी। उसने कहा, मुझे कुछ और पेश करना है। स्क्रीन चालू हुई और इस बार जो वीडियो आया उसने पूरा कोर्ट हिला दिया। इसमें साफ दिख रहा था वही आदमी जिसने पूरा हादसा प्लान किया था। कैसे उसने गाड़ियों की टक्कर करवाई, कैसे आरव को फंसाने के लिए रिकॉर्डिंग की गई और कैसे उसने पैसे देकर गवाह खरीदे। पूरा कोर्ट सन्न रह गया। अब झूठ टिक नहीं सकता था। जज ने गंभीर आवाज़ में कहा, यह बहुत बड़ा अपराध है। वकील ने तुरंत विरोध किया, लेकिन अब कोई फ़ायदा नहीं था। आरव पहली बार शांत खड़ा था, जैसे उसके कंधों से 3 साल का बोझ उतर रहा हो। वह आदमी घबरा गया। ये सब झूठ है, लेकिन उसकी आवाज़ अब कमज़ोर थी। अनाया ने उसकी तरफ देखा। झूठ आप सालों से बोलते आए हैं, अब सच बोलने की बारी हमारी है। और उसी पर पुलिस अंदर आ गई। आदमी को गिरफ्तार कर लिया गया। वह जाते जाते आरव को देखता रहा, लेकिन अब उसके चेहरे पर डर था। सुनवाई खत्म हुई। जज ने फैसला सुनाया, आरव मल्होत्रा निर्दोष है। पूरा कोर्ट शांत हो गया। फिर धीरे धीरे राहत की आवाज़ें आने लगी। आरव ने आंखें बंद कर ली। 3 साल का अंधेरा एक पल में ख़त्म हो गया था। बाहर बारिश हल्की थी, लेकिन अब तूफान शांत हो चुका था। आरव बाहर आया। अनाया सामने खड़ी थी। दोनों कुछ देर चुप रहे। आरव ने धीरे से कहा, तुम्हारे बिना ये सच कभी बाहर नहीं आता। अनाया ने आंखें नीचे कर ली। मैं बस सही का साथ दे रही थी। आरव ने पहली बार हल्की मुस्कान दी। नहीं, तुमने मुझे फिर से जिंदा किया है। अनाया की आंखें भर आईं। और आपने मुझे भरोसा सिखाया है। दोनों के बीच लंबा सन्नाटा था, लेकिन अब वो अजनबी नहीं थे। आरव ने धीरे से कहा, मैं बहुत गलत था सबसे दूर रहने में।
अनाया ने हल्की आवाज़ में जवाब दिया। और मैं भी, हर बार डरने में। दोनों पहली बार सच में मुस्कुराए। कुछ दिनों बाद आरव ने अपनी कंपनी में एक नया बदलाव किया। अब वह पहले जैसा सख्त नहीं था। अनाया उसके साथ थी, लेकिन अब सिर्फ एम्प्लॉय नहीं, उसकी साथी भी। और एक शाम वही ऑफिस की छत पर, जहाँ से ये सब शुरू हुआ था, आरव ने कहा, अगर तुम उस दिन ना मिलती तो मैं शायद खुद को कभी माफ़ नहीं कर पाता। अनाया ने उसकी तरफ देखा। और अगर आप उस दिन ना होते तो मैं शायद खुद पर भरोसा करना कभी सीख नहीं पाती। लंबी खामोशी, फिर आरव ने धीरे से कहा, अब आगे क्या? अनाया हल्का सा मुस्कुराई। अब आगे हम साथ चलेंगे। और इसी के साथ कहानी ख़त्म नहीं हुई, शुरू हुई थी एक नई जिंदगी, जहाँ दर्द था लेकिन अब अकेलापन नहीं था। और उस सख्त रिश्ते की शुरुआत, जहाँ कभी डर और दूरी थी, वहीं से एक ऐसी मोहब्बत जन्मी जिसने दोनों को तोड़कर नहीं बल्कि जोड़कर हमेशा के लिए एक कर दिया। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि सच्चाई चाहे कितनी भी देर से सामने आए, वह हमेशा रिश्तों को बचा भी सकती है और बदल भी सकती है। भरोसा, समझ और साथ, यही किसी भी रिश्ते की असली ताकत होते हैं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। और ऐसे ही दिल छू लेने वाली कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब हम मिलते हैं एक नई कहानी के साथ एक नई वीडियो में। जब तक के लिए बाय।